यस, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि मैं तुमसे कह रहा था कि ये 5 सैंपल पेपर जो ग्रुप में भेजे हुए हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा 2 दिनों में। फिर मैं आपको 5 और भेज दूंगा, ठीक है। एंड इन दिनों आप जितना अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर यू, फॉर योर रिविजन, फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये रहा। कल हमने कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए ही थे, फिर पीरियड ओवर हो गया था हमारा, फिर पीरियड ओवर हो गया था। तो आज उसको जो है थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, ओके। ये रहा। कह रहे हो तो ये क्वेश्चन मैंने कल दिखाया तो था तुमको, बट आई थिंक शायद ये किया नहीं था। तो उसको डिस्कस मैं तुमसे हल्का सा कर लूँ। पहला ही क्वेश्चन मैंने केस स्टडी का लिया हुआ है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा हुआ है टेम टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैक्ड मिल्क, जो भी है यार, मिल्क मिल्क यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है 500 मिल्क इज पैक्ड इनटू द क्यूबिकल कंटेनर। तो ये क्यूबिकल जो कंटेनर है, इसमें 500 ml जो है पैक आएगा, मतलब इतना जो है इसमें क्वांटिटी इसी तरीके है, ठीक है। और डायमेंशन इतनी है। दीज मिल्क पैकेट्स आर देन पैक्ड इनटू द क्यूबॉइडल कार्टन्स, ओके। तो एक बड़ा बॉक्स है, 500 milk is packed into the cuboidal container of dimension इतना, and these milk packets are packed in cuboidal cartons of, okay, ठीक है। Based on the above information, answer the following. Find number of cuboidal cartons. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ओ शेयर स्क्रीन शेयर नहीं किया गया। आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी। एक मिनट को जरा मैं दिखा दूँ तुमको। तो अच्छा हुआ देख लिया मैंने। इज इट विजिबल टू यू गाइस? प्लीज से क्या सभी को विजिबल है? हो गया भैया, विजिबल हो गया। यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो कह रहे हो तो यहाँ पर अगर आप देख पाए है ना, तो ये क्वेश्चन मैं जो है तुम्हें कल समझाने की कोशिश कर ही रहा था, फिर पीरियड ओवर हो गया था। तो यही यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन से जो है अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज अ मिल्क इन दैट स्मॉल पैकेट, जो स्मॉल पैकेट है, 500 ml मिल्क इज पैक्ड इनटू द क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ डायमेंशन 15, 8 एंड 5। तो ये 15, 8 एंड 5 का जो है कंटेनर, 15 आप ऐसे कर लीजिए, और 8 एंड ऐसे कुछ कह लो, एंड 7 इसका विड्थ ले लीजिए, आप कुछ भी है ना, ऐसे करके जो है डायमेंशन ले लीजिए। एंड दीज मिल्क आर पैक्ड इनटू अ क्यूबॉइडल कार्टन ऑफ डायमेंशन होता है। तो ये क्यूबॉइडल कार्टन है, बड़ा सा है ना, इसकी डायमेंशन आपको 30 देखिए, 30 बाई 32 बाई 15, तो 32 एंड बाई 15। तो इस क्यूबॉइडल कार्टन के अंदर जो है ये मिल्क पैकेट को जो है पैक करना है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, नहीं सॉरी, क्या, हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल कार्टन। तो कार्टन का जो है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू B इंटू H। तो प्यारे बच्चों, 15, 30 और 32, 15, 30 और 32, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कार्टन। आई होप कि पहले पार्ट का आंसर समझ में आ गया होगा। क्यूबॉइडल कार्टन का वॉल्यूम निकालना था। कार्टन का डायमेंशन वॉज 15, 32 एंड 30, तो वॉल्यूम ऐसे आ जाएगा LBH, ठीक है। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द मिल्क पैकेट। तो बेटे मिल्क पैकेट की जो डायमेंशन है वो आपको दे रखी है, दैट इज 15, 8 एंड 5। तो फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया, यानी 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ पे ये करना है। और मैं आपको फिर बता दूं, LBS को दे रखा है, आप L को जो है 15 ले लीजिए, B को 8 ले लीजिए, और H को जो है आप 5 ले लीजिए। कुछ भी, इसको इसको ना थोड़ा इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाउ मेनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड इन द कार्टन। तो कार्टन के वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाले हैं, नंबर ये निकाले, तो टोटल वॉल्यूम विच इज 15 इंटू 30 इंटू 32 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स विच इज 15, 8 एंड 5, ऐसे आप कर लीजिएगा। आंसर आएगा 8 4 जा 32, 5 6 जा 30 एंड 15 तोड़ गया, 6 4 जा 24। तो 24 पैकेट आएंगे इस कार्टन के अंदर, ठीक है। हाउ मच मिल्क कैन बी, हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड। अच्छा, जो ये फिगर में जो कप दिखाया हुआ है, ये कितना मिल्क होल्ड कर पाएगा? तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना होल्ड कर पाएगा। वेरी सिंपल आंसर, ठीक है, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, हौले हौले आपको समझ में आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी जरूर कर लीजिएगा, आपको कल भी मैंने बताया था। ये क्वेश्चन तो इजी है, ये तो हमने कल भी किया था, ठीक है, इसको नहीं करा रहा। ये भी क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज आप कर। मैं फिर बच्चों, अगर आपसे बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल, ये 3 किताबें तो आप मस्ट जो है वाली है, ये आपको करनी चाहिए। बाकी मैं भी आपको ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, उसका एक बंच बना के भी ग्रुप में भेजूंगा। आप उसको बस गो थ्रू हो जाइएगा, है ना, अपनी आंखों से बस ऐसे पास ऑन कर लेना है, स्कैन कर लेना, स्कैन किया। और जो लगे तुम्हें डिफिकल्ट सा है उसको जरूर कर लेना। जो लगे कि हाँ यार ये तो इजीली, मतलब इजी दिख रहा है कि हाँ हो जाएगा, तो जो डुएबल है उसको अवॉइड करें, and जो लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है उसको जरूर एक बार आप कर लें, ठीक है।
मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा क्लास के बाद, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल चैप्टर्स। ठीक है, ये काफी इस टाइम में जो है तुम्हें हेल्प करेगा। बाकी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ग्रुप में एडेड नहीं भाई, ऐड करवा लेना अपने आप को, वैसे लगभग सभी एडेड होगा ना, तो यहाँ पर वो मौजूद मेरे हिसाब से। यहाँ पे लिखा है इंटीरियर ऑफ, क्रॉप कर लूँ मैं इसको, शिट, वही उड़ जा यार, ये कैसे उठेगा, 1 मिनट, 1 मिनट भाई। ओके, हाँ एक बार ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा था इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। यार बच्चों, सिलेंडर का ना बेस रेडियस आपको पता है, सिलेंडर का बेस रेडियस इज गिवन 12। ठीक है, तो सिलेंडर बना लो, इसका बेस का रेडियस इज गिवन एज 12 एंड हाइट इज 3.5 मीटर, तो इसकी हाइट जो है 3.5 मीटर आपको दे रखी है। सर माउंटेड बाई अ कोन ऑफ इक्वल बेस, तो एक कोन सर माउंट करना है, सर माउंट मतलब उसकी खोपड़ी में माउंट करना है, तो सर पे माउंट करना है। द कोन इज सर माउंटेड लाइक दिस विद इक्वल बेस। ओके, बेस वेस सब इक्वल है। स्लैंट हाइट इसकी दे रखी है बच्चों 14, स्लैंट हाइट इसकी जो है 14 दे रखी है। फाइंड द इंटरनल कर्व एरिया ऑफ द बिल्डिंग। तो मेरे भाई बिल्डिंग का इंटरनल कर्व एरिया निकालना है, तो इंटरनल कर्व एरिया निकालना मतलब दिस इज पाई आर एल। ठीक है, और सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। सो इट इज पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, मैंने बच्चों को हमेशा ना कैलकुलेशन में बताया है, स्पेशली बच्चों इस चैप्टर के अंदर बच्चे गुड़ गोबर कहाँ पे करते हैं, कैलकुलेशन में। तो तुम्हें कुछ स्मार्ट चीजें बता रहा हूँ, उसको ऐसे ही आप एग्जाम में करके आइएगा। सबसे पहले whenever you will solve the questions of the surface area and volume, try to take the common terms। तो here पाई एंड आर इज कॉमन, दोनों का रेडियस सेम है, तो उसको आप बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा एल प्लस 2 एच। पहले बच्चों पाई की वैल्यू तुम सबको पता है, दैट इज 22/7, रेडियस अपने को पता है 12, स्लैंट हाइट दे रखी है, यस इट इज गिवन एज 14। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 एज आई नो, यस। इस 7 से ना अंदर वाली चीजें कट जाएंगी, तो 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। यस, तो आ रहा है 22 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 0.1 2 जा 1, ये तो आएगा। यस, तो आ रहा है 22 इंटू 12 इंटू 3, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर यस ऐसा आ जाएगा 66 इंटू 12। यार बच्चों ये लिख लेना आप, मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर जो है आप लिख लीजिएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम निकालना है तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो मैं इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो भगवान करे आपका मैं 5 नंबर में ऐसा सवाल आ जाए, बहुत ही इजी गोइंग हो। कभी कभार इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी सी हो जाती है, इसका सेकंड पार्ट भी आपके सामने है, यहाँ रखा हुआ है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यहाँ पर कुछ कुछ रेशियो निकालना चाहिए ना। रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। ओके, तो एक क्यूब बना लो पहले, लाइक दिस, एक क्यूब बना लीजिए, और एक स्फीयर बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर फिट हो सके, तो इसके अंदर फिट हो सके कैसा स्फीयर बनाना है आपको, लाइक दिस। तो जो इसके अंदर एग्जैक्टली फिट हो पाएगा, इसका मतलब मैं तुमको बता देता हूँ। तो ठीक है, इसका मतलब ये है, रुको दोस्तों, पहले तो ये देखो आप, है ना, ये पिंक कलर का जो है स्फीयर, एंड ये स्फीयर जो है आपको फिट करना था इसके अंदर, किसके अंदर, क्यूब के अंदर फिट करना था, कर दिया मैंने। ठीक है, सो दैट, ठीक है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब ये देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई, इसका रेडियस रेडियस की कुछ कैलकुलेशन करो। प्यारे बच्चों, इसका जो डायमीटर होगा ना, इफ आई एम टेकिंग द साइड ऑफ द क्यूब इज ए, तो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो ए के बराबर होगा। डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस विल बी इक्वल्स टू ए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से रेडियस आएगी, दैट विल बी a/2। सो इन प्लेस ऑफ रेडियस, इन प्लेस ऑफ रेडियस I'll suggest to put the value as a/2। a/2 रखोगे तो a क्यूब अपॉन 2 का क्यूब इज 8 आएगा। बच्चों a क्यूब से a क्यूब उड़ेगा, एंड दिस इज 4 2 जा 8, तो ये ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा पाई। द आंसर इज 6/पाई, और यू मे राइट इट एज 6/22/7। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 11 जा 2 3 जा, तो यार है 21/11।
सो 21:11 अगर आप चाहें तो अपना आंसर जो है मैच कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप सो। शायद तुम्हें आ गया होगा। यार 5 नंबर में क्यों दे रखा है यार, सीबीएसई पागल उगल हो गई क्या? बेटा सीबीएसई ने फिर ट्रिग्नोमेट्री का वो बढ़िया सवाल दे दिया होगा इस एग्जाम में, ठीक है, इस पेपर के अंदर। तो आप ये ना सोचिएगा कि आसान ही आएगा, मतलब अब कोई एक चीज सीबीएसई इजी देगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट भी देगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है मेंटली तैयार रहिएगा कि सवाल कोई भी मुश्किल आ सकता है, कोई भी इजी आ सकता है, तो उसमें कोई ऐसा है नहीं। मुश्किल तो वैसे नहीं आएगा, बिकॉज मुश्किल ऐसा कुछ बनाती नहीं सीबीएसई। थोड़ा चैलेंजिंग मैं जरूर कहता हूँ कभी कभार कि उसमें टाइम लग जाता है, पर अगर सही से सोचोगे, थॉटफुल होगे, तो आंसर आएगा, ठीक है। मे बी 7 मिनट में आए, 10 मिनट में आए, लेकिन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ कैनवस क्लोथ रिक्वायर्ड टू जस्ट टू कवर अ हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो एक हीप ऑफ राइस है, मतलब ऐसा कुछ होगा। सर राइस का एक ढेर है, इसको कवर करना है, ठीक है। कोन ऑफ डायमीटर 14, बेटा इसका डायमीटर जो है 14 दे रखा है अपने को, ठीक है, डायमीटर दे रखा है 14। एंड हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो गिवन विच इज 24। तो प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन गिवन है। द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू, अच्छा तो इतना इतना कैनवस रिक्वायर्ड होगा ये बोल रहे हैं। तो ये निकाल के देखो यार कि कैनवस कितना रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। दैट विल बी पाई आर एल। आंसर पाई की टर्म में चाहिए तो पाई को एज इट इज, और रेडियस अपने पास कितना आएगा 7। स्लैंट हाइट निकालो यार, स्लैंट हाइट आई थिंक मेरे हिसाब से पाइथागोरस लगाओगे ना तो 25 आएगी। तो 25 7 का कितना होता है यार, 25 7 इज दैट 175 पाई, यस। 150, यस। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो एंड दोनों दोनों ही ना एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो मैंने नीचे पाई आर एल वाला फॉर्मूला लगा के तो ऊपर वाला आंसर निकाला है। तो दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सेकंड वाला इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। खैर बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कल तुमको एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं आया तो एक बार देख ला। एंड इसकी कैलकुलेशन आप ट्राई करेगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। फिर से भैया आपका कुछ कुछ असर्शन रीजन वाला थॉट। मैंने आपको केस स्टडी करवा दी कि मैंने आपको 5 मार्क के क्वेश्चन इसमें करवा दिया कैसा आएगा, असर्शन रीजन करवा दिया है, एमसीक्यू भी करवा दिया है ना। तो मैं हर तरह के क्वेश्चंस का तुम्हें थॉट देते हुए चल रहा हूँ। जनरली इसका क्वेश्चन 5 नंबर में आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, या केस स्टडी में आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। टू क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर जॉइंट। ओके, दो क्यूब लेने, तो जस्ट इमेजिन अ क्यूब लाइक दिस, एक क्यूब ऐसा इमेजिन कर लो। एक और क्यूब लेना है, ठीक है, एक और क्यूब लेना है आगे। और ऐसे करके जो है कुछ कुछ ऐड कर देना, ठीक है ना, ऐसे करके ऐड ऐड कर देना है यहाँ पर। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या किया मेरे। कुछ थोड़ा डिजाइनिंग में गड़बड़ हो गया, बट आई थिंक ठीक है, चलो रफली मान लो कि ऐसा ऐसा करके जो है कुछ किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड। तो जो नया क्यूबॉइड बन गया उसका सर्फेस एरिया कितना होगा? तो क्यूबॉइड का बच्चों सर्फेस एरिया होता है 2 LV प्लस BH प्लस HN। सारा गेम फॉर्मुलों का है। फॉर्मूले तो बिल्कुल मगअप कर लेना, कल बताया था मैंने तुमको, ठीक है। तो बेटे ये लेंथ अगर 10 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10। तो जो नया क्यूबॉइड बना है ना तुम्हारे पास, इसकी लेंथ 20 हो जाएगी, हाइट 10 ही रहेगी और विड्थ भी 10 ही रहेगी, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ लेंथ पुट एट 20। तो 20 × 10, फिर 10 × 10 100, फिर 20 × 10 अगेन 200। तो यार बच्चों 200, 400, 500, इज दैट 500, 1000। पहले वाला तो फॉल्स हो गया, देखिए ना, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। एक ही ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन रीजन इज ट्रू, ऐसा वाला। दोनों तो गलत नहीं होनी चाहिए वैसे। एरिया ऑफ ईच सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 10 इज, हाँ ये तो ठीक है लिखा है कि अगर एक क्यूब लूंगा उसके हर फेस का जो सरफेस एरिया वो 100 ही तो आएगा, क्योंकि 10 10 10 10 10 10 है ना, हर कोई 10 10 का हो जाएगा, तो एरिया वही आएगा। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऐसा करके जो है ऑप्शन में देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बता दो। अरे भाई इसने भी एक क्वेश्चन भेजा है यार, दोस्तों एक सवाल इसने भेजा है, मैं इसको बता दूं वरना फिर कहेगा मेरा सवाल रहेगा। ये मेरे घर की औलाद है, ठीक है, इसका नाम है मयंक पंगरिया, ठीक है। ही लिव्स इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पर बच्चों उसको डांस का, एक्टिंग एक्टिंग का बड़ा शौक है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान है इसका, ठीक है। पर ठीक है, देखो उसने क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है। इसने पूछा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन अपने पास, इक्वेशन इज LX² प्लस NX प्लस N N बराबर 0, ठीक है।
इसे बोला द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन द रेशियो, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन द रेशियो पी रेशियो क्यू। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा? चार ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, है ना? आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, बी सी डी। तो जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, ठीक है, देखो उसको तो मैंने इतना कंसिस्टेंटली पढ़ाया नहीं है, इस बेचारे को तो जब बीच बीच में डाउट पूछता था तो मैं बताया था, ठीक है। थोड़ा टाइम मिला था पढ़ाने के लिए मैंने, तो उस दौरान कुछ पढ़ाया था इसको, बट ज्यादा मिला नहीं। तो जिन लोगों को रेगुलरली पढ़ाया हुआ है उनको तो आंसर ऐसा कुछ जो है थोड़ा सा थॉटफुल होकर देना चाहिए इसका, ठीक है। करके देखो एक बार, 2 मिनट दे रहा हूँ। इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इन द रेशियो पी रेशियो क्यू, तो चार ऑप्शन जो स्क्रीन में है कौन सा वाला ट्रू होगा? आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सीधा करके देख सकते हैं, ठीक है। करके देखो, मैं 2 मिनट तुमको दे रहा हूँ। देखते हैं कि क्या जिन बच्चों को पढ़ाए साल भर इतनी मेहनत से, एग्जाम से 2 दिन पहले वो ऐसे क्वेश्चन क्रैक कर पा रहे। 2 ही दिन कहूंगा मैं कायदे से अब, ठीक है, क्योंकि 13 तो देखो चला गया, 14 15 16 को तो क्या ही पढ़ लोगे तुम, ठीक है। 16 को तो वैसे ही तुम्हें ना टेंशन ही टेंशन होगी तुमको, है ना। 2 दिन तो दिन भर तुम तो हनुमान चालीसा सुनना तुमको। चलो ठीक है। आंसर आया किसी का भाई? आंसर आंसर सीबीक्यू टाइप है, सीबीक्यू। ऐसे सवाल ना आए तो ठीक है, बट आते हैं तो फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत ना खड़ी कर देगी। जो बच्चा थॉटफुल होकर सोच पाएगा भैया वही कर पाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ सोच के सॉल्व करो उसे। ये माय डियर विराट कोहली हैज गिवन द आंसर बट आई डू नॉट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। करके देखना पड़ेगा। चलो मैं करना शुरू करता हूँ, ठीक है, करना शुरू करता हूँ। तो मयंक मेरे भाई ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं मयंक। पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी, प्लस और माइनस, है ना। प्लस और माइनस, अच्छा इनके बीच में ना मतलब तू देख पा रहा है ना भाई, चार ऑप्शन है अपने पास, रूट पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी करके ऐसा कुछ कुछ दे रखा है, ठीक। अब मेरे प्यारे मयंक सुन, यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन द रेशियो पी रेशियो क्यू। तो इसके रूट्स मान ले मयंक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा मेरे भाई, ठीक है। बट इतना तो तेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू है माइनस एन अपॉन एन, ठीक है। एन अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? एन अपॉन एन, ठीक है मयंक। मेरे भाई सुन, यहाँ पे ना एन अपॉन रूट एन अपॉन पी, क्या है रूट पी अपॉन क्यू प्लस रूट क्यू अपॉन पी। ये तो हर जगह तेरे को दिख रहा होगा, पी अपॉन क्यू क्यू अपॉन पी, पी अपॉन क्यू क्यू अपॉन पी। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आ रही है, ठीक है। हाउ टू फाइंड दिस, इसको निकालने के लिए फिर लिखा है रूट पी अपॉन रूट क्यू, और ये लिखा है रूट क्यू अपॉन रूट पी मेरे दोस्त, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लेके देखो यहाँ पर। तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? ये रूट पी इंटू रूट पी पी, रूट क्यू इंटू रूट क्यू क्यू, और नीचे कितना आएगा दोस्तों? रूट ऑफ पी क्यू, ऐसा कुछ। आगे कुछ लिखा है, आगे लिखा है रूट ऑफ एन अपॉन एल, रूट ऑफ एन अपॉन एल। अच्छा, अच्छा इसके ये भी तो लिखा हुआ है कि द रूट्स आर इन द रेशियो पी रेशियो क्यू, है ना। रूट्स का जो रेशियो है वो पी रेशियो क्यू है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी टाइम्स ऑफ एक्स, या पी टाइम्स ऑफ ए ले लें क्या? हाँ ए तो यूज नहीं हुआ है, पी ए। और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू ए, ऐसा कुछ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पी ए एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू ए। ओके, और यहाँ से कुछ यूज कर सकते हैं अपन, अल्फा अपॉन बीटा। अरे यार इसको मैंने यहीं पे चेंज कर देना था, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी तो नहीं कर दी यहाँ पर? बस मैं एक बार देख लूँ, पी अपॉन क्यू एंड पी क्यू का वैल्यू कितना आएगा? अल्फा बीटा। इसको मैं इतना यहीं पे चेंज कर देता है यार, रुको एक मिनट। तो शायद तुम्हारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे देखना, तुम्हारे लिए शायद यहाँ पे समझना इजी हो जाएगा। देखो मैं कर तो इसके आगे भी दूंगा, बट मुझे लगा फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओ। प्यारे बच्चों, अल्फा अपॉन बीटा की जो वैल्यू है ना, अल्फा अपॉन बीटा की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज पी अपॉन क्यू, क्योंकि अल्फा रूट्स का रेशियो इज पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ना हर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दिखा होगा रूट पी अपॉन रूट क्यू, रूट क्यू अपॉन रूट पी कुछ लिखा हुआ है, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि अभी यहाँ पे ना पी की जगह अल्फा और पी की जगह अल्फा और क्यू की जगह बीटा रिप्लेस कर दो, क्योंकि जो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू है वही तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू भी है। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर हो जाएगा, तो जहां पी है मैंने वहां अल्फा लिख दिया और क्यू की जगह बीटा लिख दिया। ओके, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, ताकि तुम समझ पाओ। अब यहाँ पे एलसीएम लेके देखो, तो अल्फा इंटू अल्फा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ओके। अब तुमको पता है यार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा है प्यारे बच्चों माइनस एन अपॉन एल, और अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास? नीचे तो रूट में आएगा वैसे, नीचे वाला वैल्यू जो है रूट में है, रूट ऑफ अल्फा बीटा। और माइनस अगर तुम देखो आगे कहीं पे है ना, रूट एन अपॉन एल करके कुछ लिखा हुआ है I think, आगे प्लस। अगर मैं रूट एन अपॉन एल लेता हूँ, रूट एन अपॉन एल, और यहाँ पे कितना है प्लस, अगर मैं लेता हूँ रूट एन अपॉन एल और अल्फा इंटू बीटा।
यार यहाँ पे एक मिनट पेज में जगह बची, इसको मैं यहाँ पे अगर देखूंगा ना, प्लीज यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर रूट ऑफ एन अपॉन एल यहाँ पर भी लिख दिया, तो ये आ रहा है माइनस एन अपॉन एल अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। बच्चों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में देखो, दैट इज एन अपॉन एल। ये एन अपॉन एल हो जाएगा और यहाँ पर भी ना एन अपॉन एल लिखा हुआ है रूट के अंदर। फिर से एलसीएम लोगे तो ये आएगा माइनस एन अपॉन एल, और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये आएगा प्लस का एन अपॉन एल अपॉन रूट ऑफ एन अपॉन एल। अब देखो ये एन अपॉन एल से ना माइनस वाला और प्लस वाला कैंसिल हो रहा है, तो यार जीरो अपॉन रूट एन अपॉन एल, सो विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझा पाऊँ वो ये है, अब ये चीज देखना जो बता रहा हूँ कि इनिशियली जो मैंने ये लिया था, ये जो वैल्यू ली थी, ये वाली जो वैल्यू ली है, इसकी वैल्यू आई एम गेटिंग जीरो। किसकी वैल्यू है ये? जहाँ पे तीनों पॉजिटिव हो रहे हैं, जहाँ पे तीनों पॉजिटिव हो रहे हैं, कहाँ पे होते हैं तीनों पॉजिटिव? ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही ना तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हो रही है, पहला वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। यार पता नहीं तुमको आया कि नहीं आया ये, है ना? एक बार प्लीज वीडियो को थोड़ा पॉज करके, क्योंकि अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड हो रही है, तो एक बार दोबारा जाके विजिट कर लेना। एंड उसके बाद भी तुम्हें लगे कि कुछ डाउटफुल रह गई ये चीजें, ठीक है, तो मुझसे आके जरूर पूछ लेना, लेकिन मैं कहूंगा एक बार वीडियो को दोबारा जाके देख लेना। ये क्वेश्चन ना मैंने जानबूझ के भी लिया था, क्योंकि सीबीक्यू वाले जो क्वेश्चन है आने की प्रोबेबिलिटी है, और सीबीक्यू में अगर अच्छे क्वेश्चंस आए तो कुछ इस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। ये एक चैप्टर का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन बाकी चैप्टर में भी थोड़ा कुछ इमेजिनेशन आप कर सकते हैं कैसा सवाल देगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ भी मैं तुम्हें कुछ कुछ जो है बना के भेज दूँ यहाँ पर। सर वी कैन गो फॉर रेशनलाइज। हाँ रेशनलाइजेशन कर लेना। मेरा देखो इस क्वेश्चन को कराने का सेंस इतना था ना कि मेरे भाई, अगर तुम थोड़ा सही तरीके से सोच पाओगे जो चीज तुमने पढ़ी है तो तुम कर लोगे क्रैक। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे टिपिकल से जो है मिल सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए ये करवा दिया, बाकी और कोई इतना सेंस नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन और ढूंढ के तुम्हें ग्रुप में भेजूं, है ना, बाई टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो। कोशिश करना मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना कि सर सीबीक्यू टाइप क्वेश्चन भेज दीजिए, तो आई ट्राई टू फाइंड एंड सेंड इट टू यू। वैसे आज भी मैं ग्रुप में अभी कुछ भेजने वाला हूँ, मैंने अभी तुमसे बोला था ना चैप्टर वाइज हर चैप्टर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हो सकता है वो भी ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, एक बार देख लेना। मतलब वो तो बिल्कुल आप मस्ट है ना करके ही जाएंगे, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, आई थिंक भाईजान को समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला सवाल ये है ना, इसको भी देख लेते हैं। अब यार टाइम कम बचा हुआ है, मेरे बेसिक वाले बच्चे रह गए हैं कि सर मेरे क्वेश्चन बता दीजिए आप। बच्चों यहाँ पर अगर आप देख पाए, मैं थोड़ा सा ओरली कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ चीजें यहाँ पर। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इतना, बेस इतना इतना, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। तो एनसीईआरटी का सवाल है, प्लीज आप जरूर जाके इसको देखें। सेकंड वाले केस में वॉल्यूम निकालना है, तो मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है, काफी आसान सवाल है ये, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे दोनों के दोनों, ठीक है, ट्राई करना आप। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो एक राइट सर्कुलर, देखो यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर को लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है। भाई जैसा मेरा ये पेन है ना, मार्कर है, वैसा ही होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये है कि रेडियस और हाइट के बीच में राइट एंगल बनेगा, इसलिए उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। राइट का मतलब 90 डिग्री है। एमसीक्यू, एमसीक्यू, बस यहाँ पर ये रही बेसिक स्टैंडर्ड वालों के सवाल। अब मैं थोड़ा सा बेसिक वालों की जो है चर्चा कर लेता हूँ कि सर हमारे एग्जाम के सवाल कैसे आएंगे, वो भी बता दीजिए। लो भैया बेसिक वाले देख लो आप। बच्चों कई सारे क्वेश्चन कॉमन भी रहते हैं, ठीक है, तो आप इसको लेके बिल्कुल भी जो है संकोच ना रखें। जैसे पहले क्वेश्चन मुझे मिल गया कि हाँ भाई देखो ये तो दोनों में ही था। ये पहला वाला क्वेश्चन हमने जो है दोनों जगह जो है सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे। इस पे लिखा है टॉयज इन द फॉर्म ऑफ कोन। अच्छा ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, प्लीज आप कर रहे हैं इसको, ठीक है। कोन, इसमें क्या किया, कोन को सरमाउंट किया है ऑन अ हेमिस्फेयर। तो एक हेमिस्फेयर इमेजिन करो, एक कटोरा बाउल, उसके ऊपर कोन रख दिया, ठीक है, कैसा शेप बनेगा आप इमेजिन कर लीजिए। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, अच्छा, सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अरे यार पिछले क्वेश्चन में मैं चलो एक क्वेश्चन करवाई दूं कम से कम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो आसान ही है, हो सकता है मेरे लिए आसान हो, तो मान लेना। देखो ये ना सीबीएसई ने बहुत बार पूछा हुआ है, ये वाला थॉट जो तुमको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक, उसको ना पता नहीं मतलब इससे बहुत अच्छा लगाव है कि एक हेमिस्फेयर नीचे दे देगा, हेमिस्फेयर के ऊपर कभी या तो वो सिलेंडर रख देता है ना। हेमिस्फेयर के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों कभी वो सिलेंडर रख देगा, कभी कोन रख देगा। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। तो भैया हॉलो हल है ना, सब हॉले हॉले, मतलब दोनों खाली है, हॉलो मतलब भाई एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी है दोनों।
द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। तो डायमीटर अगर 14 है मेरे भाई, रेडियस 7 होगा, हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। बेटा ये ध्यान से पढ़ना है ना, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट मतलब सिलेंडर की हाइट कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी वो भी देख लो मेरे भाई। इसमें से अगर देखो इसकी रेडियस 7 है, तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है ये भी 7 होगी है ना, ये भी 7 होगी। और अगर ये 7 है तो प्यारे बच्चों जो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी है ना, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो वो हो जाएगा 2 π r h विच इज ऑफ सिलेंडर प्लस 2 π r² विच इज ऑफ योर हेमिस्फेयर। तो हमें इनर सरफेस एरिया निकालना था, तो मैंने सिलेंडर का सरफेस एरिया लिखा प्लस हेमिस्फेयर का लिखा। ओके, अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या गुरु मंत्र दिया तुमको कि पहले कॉमन लिया करो, तो 2 π r यहाँ पे कॉमन ले लेना। फिर बच्चों यहाँ पे बचेगा h+h+r। 2 π r h+2 π r², यस, तो ये बनेगा 2 × 22/7। रेडियस इज गिवन एज 7। हाइट प्लस रेडियस, हाइट प्लस रेडियस तुमको जो है कॉम्बिनेशन 13 दे रखा है, ठीक है। तो 7 से 7 उड़ेगा, 22 × 44 × 13। आई होप कि इतना तुम कर लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone। अब तुम देख रहे हो ये हेमिस्फेयर विच इज माउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि सर ऐसे सवाल इतने इजी आते हैं बोर्ड में। भैया ऐसे ही आते हैं सवाल बोर्ड में यार। तुम ऐसा मत सोचो कि बोर्ड में पता नहीं क्या ऐसा बहुत टफ आ जाएगा। एक तो पता नहीं कुछ कुछ गधे ऑनलाइन में है, बच्चों को ऐसे बरगलाने में लगे हुए हैं, बहुत टफ आएगा। अरे थोड़ा सेंसिबल बनता है सीबीएसई का पेपर, ठीक है। 50 नंबर का तो ऐसा बनेगा कि हर कोई कर सकता है उसको, आराम से चिल होकर कर सकता है। फिर मैं फिर बोलूँ, तो जैसे जैसे 10 नंबर आगे और बढ़ते जाओगे ना, तो लेवल थोड़ा सा अच्छा होते जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि वो डुएबल नहीं होता। अरे नहीं होता डुएबल यार, बच्चे कैसे कैसे ला रहे हैं 100 नंबर है ना, तो ऐसा थोड़ी होता है कि 100 नंबर ऐसे आया था। तो बच्चे अगर ला रहे हैं मतलब ठीक है, थोड़ा मेहनत करके लाए जा सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बस जो टीचर कह रहा है उसको सही से सुनो। अब हर किसी को मत सुनने लग जाना, ये भी है, मतलब कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा होगा तो उसको बिल्कुल मत सुना है। उसको तो बिल्कुल जो है आप स्पैम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे 16 वाला लिखा है, फ्रॉम सॉलिड क्यूब अ स्फेयर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर इज कार्व्ड आउट। इसका मतलब वही है कि जितनी डायमेंशन क्यूब की होगी दैट विल वर्क एज द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने अभी पिछले उसमें किया था स्टैंडर्ड वालों के में। बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग लिखी हुई है, बट सेंस दोनों का लगभग लगभग सेम है। और ये भी सीबीएसई का वन ऑफ द वेरी फेवरेट केस इट इज कि क्यूब के अंदर से स्फेयर को काट के निकाल देना। तो मेरे भाई क्यूब के अंदर से स्फेयर को काट के निकाल दोगे तो ये सीबीएसई बहुत बार पूछता है। तो विराट कोहली भैया ने आंसर दे दिया। थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू माय क्लासरूम। ठीक। अच्छा यहाँ पे लिखा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज दिस देन द रेडियस ऑफ द स्फेयर। भैया अरे यार कर दूं, चलो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन ओरली बता दूंगा तो फिर नाराज हो जाओगे कि सर थोड़ा पेन भी चला लिया करो। पर मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा बस, ठीक है। बाकी मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ तुमको आइडिया देने के लिए कि देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सीबीएसई को इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्पेशली क्लास 10 को लेकर। दूसरा, आप जो कहा जा रहे हैं उतना प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आपके जो है बाहर आ जाएगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का बेटे? 4/3 π r क्यूब। पाई मतलब 22/7 आर क्यूब। इट इज गिवन एज 11/21। ओके, तो 7 3 जा 21 आप कह लीजिए, एंड 11 2 जा 10। कुछ तो नहीं गड़बड़ है इसमें। तो आर क्यूब की वैल्यू ऐसी क्यों आ रही है? अच्छा 3 से 3 तोड़ गया। आर क्यूब आ रहा है 1/8। 1/8 मतलब रेडियस आएगी 1/2। क्या निकाला था रेडियस? लो भैया ऑप्शन नंबर सी। तो वॉल्यूम मुझे गिवन था, बिल्कुल मारधाड़ यहाँ पर करिए और आंसर सीधे सीधे आ गया। तो ये बहुत ही इजी गोइंग सवाल मैं कहूंगा, 1 नंबर के लिए दिए हुए आपको। फिर यहाँ पे बेटे टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम आर जॉइंट एंड टू एंड। तो अभी हमने किया था ना, टू क्यूब्स आर जॉइंट एंड टू एंड, तो कैसा डायग्राम बनेगा? केवल लेंथ चेंज हो जाएगी, बाकी हाइट और विड्थ सेम रखना। इसमें वॉल्यूम गिवन है तो पहले डायमेंशन निकालो। तो वॉल्यूम अगर 125 है तो क्यूब की जो डायमेंशन होगी वो होगी 5, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। ये बॉक्स एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को अच्छे से करिए तो आपको इसका आंसर मिलेगा। सेम हियर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर इज पूछा है, तो हेमिस्फेयर का पता होना चाहिए ना फॉर्मूला, दैट इज 2/3 π r क्यूब। तो एक चीज अगर बार बार यहाँ पे समझो कि फॉर्मूले का गेम है बहुत इंपॉर्टेंट, तो फॉर्मूले बिल्कुल मगअप कर लेना आप, ठीक है। अपनी टेबल में रख रख के याद करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। मेरे भाई पहले एक बार देख के लिखो, फिर आंख बंद कर, मतलब लाइक उसको क्लोज कर दीजिए। उसको एक बार सुबह लिखने हैं उठने के बाद, और एक बार रात को सोने से पहले। ये निंजा टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड की, ठीक है। एक बार जो सुबह उठो, उठने के तुरंत बाद जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये फॉर्मूले डिफिकल्ट है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, सर्फेस एरिया वॉल्यूम के हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के हो, कोई थ्योरम हो, सुबह उठने के तुरंत बाद सबसे पहले यही काम होना चाहिए। 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त में जो है ये किया करो। और दूसरा, रात को सोने से पहले वो बिल्कुल पढ़ के सोएं जो आपको याद करने में डिफिकल्टी हो रही है। मेरे भाई मुझ पर ट्रस्ट करो, ये सब तुम्हारे
सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है चीजें, ठीक है। बहुत खतरनाक टेक्निक बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। बहुत सारे मैं टेडेक्स स्पीकर को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ा है, उनको सुना है, तो वो टेक्निक्स तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ऑलराइट, तो कोहली जी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। बेटे कोहली बैटिंग में बहुत तेज है और कोहली मुझे लग रहा है मैच में बहुत तेज है। चलो ठीक है, यहाँ पे बाकी 3 क्वेश्चन और है, आप करिएगा इन्हें, ठीक है। मेरी कमर जो है थोड़ी सी मुझे लग रहा है टेढ़ी सी हो रही है, मैं इसको जो है आराम देता हूँ, ठीक है। तो अब बस आज का जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। प्यारे बच्चों, कल ऑलमोस्ट हमारी जो है चैप्टर वाइज रिवीजन की लास्ट क्लास होगी, जिसमें मैं ट्राइंगल्स को डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चों, किसको डिस्कस करूंगा? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आपको क्या रिवाइज करके आना है? बस 2 चीजें रिवाइज करके आनी है। पहला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी प्यार से बोलते हैं, एंड दूसरा है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बस आपको एक थोड़ा सा ना रिवाइज करके आना है। रिवाइज करने का आने का मतलब ये है, बीपीटी को कैसे प्रूफ करते हैं वो आपको आना चाहिए। बीपीटी की ना एक कन्वर्स है थ्योरम, वो कैसे प्रूफ करते हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर एक है एपीटी। एपीटी मतलब एबीटी मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कम बच्चों को पता होती है, तो मैं हल्का सा तुम्हें ब्रीफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। व्हाट द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज, सीबीएसई सवाल दे चुकी है इसका, वो ये कहती है कि अगर मैं एक ट्राइंगल लूँ, क्या लूँ बच्चों? एक ट्राइंगल लूँ मैं अगर, तो इफ आई ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ द ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। इफ आई ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल, लेट इट बी एडी, तो इसकी एडजेसेंट साइड का जो रेशियो होगा, मतलब ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा, दैट विल बी द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड बी डी अपॉन सी डी। तो ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट, कि इफ आई ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ द ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल के किसी भी एंगल का बाइसेक्टर बनाऊं, सो द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड विच इज ए बी एंड ए सी, क्योंकि एंगल ए जिसका बाइसेक्टर बनाया है, उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी और ए सी, उनका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड विच इज बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। आपको इस तरह की थ्योरम आनी चाहिए। एंड बाकी ठीक है, तो बाकी तो कुछ इंपोर्टेंट जिसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, सीबीएसई ने बहुत बार पूछे हुए हैं, वो मैं तुमको कल तसल्ली से बताऊंगा ही, ठीक है। तो प्लीज मेरे एंड से आप इतना कर लाइएगा। दूसरा, किसी भी चैप्टर में बहुत ज्यादा आप नहीं घबराएं, जो कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ उतना ध्यान से सुनो और पढ़ लो भाई, ठीक है। तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है। मैं छाती ठोक के इस चीज को कह रहा हूँ भाई, आज से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है काफी बुजुर्ग हो गया हूं, अब तो मैं सो रहा हूँ रिटायरमेंट ले लो पढ़ाने बढ़ाने से स्पेशली, ठीक है। अभी तो प्लान नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ टाइम बाद जल्दी प्लान कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कई सारी चीजों को लेके ताम झाम में लगा पड़ा हूँ, ठीक है। पर अभी नहीं, ठीक है। अभी इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट तुम तो आराम से अपना जो है ट्वेल्थ ट्वेल्थ बढ़िया से पास पास कर लोगे, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। पर हाँ, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना जो टाइम है ना, कई सारी और चीजों को भी डिवोट करूँ ना अपनी लाइफ में, बहुत सारी एस्पिरेशन है मेरी भी। लेकिन अभी नहीं, आप चिंता ना करें, ठीक है। इसको बिल्कुल आप ऐसा र्यूमर ना फैलाने की सर जो है पढ़ाना छोड़ रहा है, अभी नहीं छोड़ रहा भाई, वो भाई अभी नहीं, अभी अभी हिमालय पे नहीं जाना मेरे को, अभी हिमालय पे जाने के लिए मेरे को थोड़ा और काम करना है, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं यार जीवन में। चलो ठीक है, आज के लिए तो इतना ही करते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होगी कल। एंड जो पढ़ा रहा हूँ फिर कह रहा हूँ उसको सीरियसली लो, अच्छे तरीके से पढ़ो समझो। जो नहीं आ रहा है, जहां पर चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, आप प्लीज पूछे। एंड कल आपको पता होगा एक 3 घंटे का पूरा टेस्ट है, तो आप लोग स्कूल में जरूर जरूर देने आएगा। एंड बाकी जो घर में आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए ना, उनके लिए किसी और दिन जो है वो शेड्यूल किया हुआ है, आपको टेक्स्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे को आपको जो है मैं बुलाऊंगा 3 घंटे के लिए, ठीक, शाम को। चलो फिर, सी यू टुमारो, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड लेक्चर आप देख लीजिएगा दोबारा से, ठीक। बाय बाय।